मैंने आज एक प्रश्न कुंडली लगाई जो कि 2:21 पे लगाई थी, इसी प्रश्न के साथ कि कब मार्केट में एक अच्छी न्यूज आ सकती है या कब मेरा पैसा ऊपर जा सकता है। तो प्रश्न कुंडली जब मैंने लगाई तो आप देखेंगे यहां पर प्रश्न लगन मिथुन है और जिस समय मैंने कुंडली लगाई उस समय बुध की होरा थी, अर्थात लग्नेश भी बुध है, होरा स्वामी भी बुध है। तो सबसे पहले तो यहां पर हम प्रश्न की सटीकता ही जान लेते हैं कि जो प्रश्न लगाया गया है वो सटीक है या नहीं है, और अगर सटीक है तो इस प्रश्न कुंडली के आधार पर हमें क्या दिखता है कि भविष्य में कब हमारा कैसे पैसा रिकवर हो सकता है। ठीक है, तो पैसे के लिए जब भी कोई प्रश्न लगाया जाता है तो उस प्रश्न में शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शुक्र का लग्न से अथवा लग्नेश से किसी भी प्रकार से संबंध बनना जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई प्रश्न लगाया जाता है ना तो सबसे पहले देखा जाता है कि हमने जो प्रश्न लगाया वो सटीक लगा है या नहीं लगा है, हमारे मन में जो विचार आया है उस विचार में इतनी प्रबलता है या नहीं है कि प्रकृति हमें एक मैसेज दे सके। क्योंकि प्रश्न कुंडली लगाने का मतलब होता है कि हम प्रकृति से अनुरोध करते हैं कि हमारे मन में जो उलझन है उसके लिए हमें कोई समाधान दीजिएगा, कोई मार्गदर्शन दीजिएगा। ठीक है, तो जब हमने प्रश्न लगाया तो बुध का हो रहा था और बुध लग्नेश थे, और आप देखेंगे इस कुंडली में बुध अपनी नीच राशि में उच्च के शुक्र के साथ में बैठे हैं। तो बुध का शुक्र के साथ में बैठना यह इंडिकेट करता है कि प्रश्न यहां पर धन से संबंधित लगाया गया है, और क्योंकि शुक्र यहां पर पंचमेश भी है, 5th हाउस जो कि शेयर मार्केट का है, स्टॉक मार्केट का है, उसके साथ बैठे हैं, लगन से पंचम भाव के स्वामी और धन के कारक शुक्र के साथ लग्नेश बुध यहां पर बैठे हैं। तो यहां पर दोनों चीजें ये दिखाती हैं कि प्रश्न बिल्कुल सटीक लगा है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रश्न था। तो यहां पर शुक्र 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, 12th हाउस जो कि इन्वेस्टमेंट का हाउस होता है। तो यहां पर देखेंगे आप 1, 5 और 12 का रिलेशन बना, जो कि दिखाता है कि यहां पर प्रश्न जो पूछा गया है, जिस विचारधारा के साथ पूछा गया है वो बिल्कुल सटीक है। अब